ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा मास्टर डेविल डोंट किस मी एपिसोड 18 की। एम है गाइज 1500 की। आई होप डिड यू कंप्लीट माई एम। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और जहाँ तक हो सके मेरे वीडियोस को पूरी तरह से शेयर करो। और हाँ गाइस, गेस व्हाट, कल क्या है? कल मेरा बर्थडे है, यानी कि 22 फेब। और हाँ गाइस, मुझे ढेर सारी विशेष चाहिए, तो मुझे विशेष करो नीचे। और हाँ गाइस, मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप अपना फेस रिवील करो, फेस रिवील करो। तो मैं इतनी जल्दी तो अपना फेस रिवील नहीं करूंगी। अगर आप मेरे फेस को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा आईडी को मेंशन किया है। आप चाहो तो वहाँ जाके आप मुझे देख सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और गाइस, जल्दी जल्दी वहाँ आओ, मैं अपनी लाइफ की उसमें ढेर सारी अपडेट्स देती रहती हूँ। सो गाइस, चलिए बिना कोई देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हो जाती है और हम देखते हैं चूजिया को, जो टेबल से जल्दी से उठ पुट के बोर्ड में लिखती है और बोलती है, क्लासमेट्स, हमारे पास आधे महीने बचे हैं। आर यू गाइस रेडी टू बैटल? क्या तुम लोग बैटल के लिए रेडी हो? और कोई भी इस बात पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता। चूजिया चिल्लाते हुए बोलती है, हमें साथ बहुत हार्ड काम करना होगा, कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने आप में। वो बोर्ड को दिखाते हुए बोलती है, ये कंसर्न्स क्लास बी का ऑनर है। तो मैंग्यू बोलती है, चूजिया तुम तो जानती ही हो हमारी स्किल लेवल, ये बदल नहीं सकता, इसका कोई मतलब नहीं, हम कैसे हार्ड कोशिश करेंगे। तो एक लड़की बोलती है, राइट चूजिया, किसी को भी फोर्स मत करो। और फ्रंट ब्रांच वाला लड़का बोलता है, प्लस हम नहीं चाहते थे टीचर माँ से बैट लगाना। और झट से नान उठती है और बोलती है, गाइस तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर चूजिया ने ये बैट लगाया है तो तुम्हारे लिए किया है। और वही लड़का बोलता है, पर ये हमारे एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हम नहीं कर सकते हैं। सब कहने लगते हैं, हाँ हाँ राइट। चूजिया बोलती है, मुझे पता है पहली जगह में हमें देना मुश्किल होगा, पर हमारे पास ऑलरेडी है इधर, तो हम लोग सारे वर्क हार्ड कर सकते हैं। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। गाइस तुम लोग भी खुद पे भरोसा करो। तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो? तो सारे बड़े सुस्त अंदाज में बोलते ही नहीं। और इधर हम चूजिया और नान को देखते हैं, जहाँ नान बोलती है, चूजिया कैसे तुम्हारे यंग मास्टर हान आज तुम्हें पिकअप करने नहीं आए? तो चूजिया बोलती है, ओल्ड हान ने उसे दिया है कि वो जाए और एस्ट्रोनॉमी एग्जीबिशन देखे, मुझे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिस्टर युआन उसकी माँ है, उन्होंने उसे कहा है कि वो मुझे कोई अलग कार भेजे जिसमें वो मुझे पिकअप करे, पर मैंने सोचा है मैं कुछ टाइम अच्छे से वॉकिंग करूंगी। तो नान बोलती है, चूजिया नाखुश मत हो, चीयर करो, हम सब हार्ड वर्क करेंगे, लड़ो। तो चूजिया बोलती है, दिख रहा है कि एक है जो उससे स्टार्ट करना चाह रहा है, मुझे सच में नहीं पता मैं कैसे चीयर अप करूं। तो नान बोलती है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत दो, वो लोग प्रॉब्लली इस्तेमाल नहीं करते। और फेंग साओ सामने से जा रहा था, तो नान चिल्लाते हुए बोलती है, फेंग साओ। वो रुकता है और बोलता है, चूजिया। तो नान बोलती है, तुमने मुझे देखा नहीं, क्या है यार तुम्हारे साथ? तो चूजिया बोलती है, किधर जा रहे हो? तो फेंग साओ बोलता है, बस राइट पे जा रहा था। तो नान बोलती है, राइट पे जा रहे हो? तुम अगेन गेम खेलने जा रहे हो, है ना? तो फेंग साओ बोलता है, मैं सिर्फ वो गेम खेलने जाना चाहता था, 5 राउंड को खेलने के लिए। वो चूजिया को बोलता है, जाना चाहोगी? नान बड़े एक्साइटेड होके बोलती है, चलो। चूजिया बोलती है, नहीं, मैं खुद के मूड में नहीं हूँ। और फेंग साओ उसका मुंह देखता है और बोलता है, क्या हुआ? तो नान बोलती है, ये मूड में नहीं है, ये अच्छा स्टेट नहीं है। और बोलती है, चूजिया चलो ना साथ। और वो लोग जबरदस्ती उसे उठा कर लेकर जाते हैं। और फिर वो लोग वहाँ आते हैं, सब एंजॉय कर ही रहे थे कि चूजिया का तो मुंह लटक जाता है। फेंग साओ बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें किसी ने बुली किया? और चूजिया बड़े गुस्से के साथ बोलती है, मैं बस तुम्हारे और तुम्हारे सामान का ख्याल रख रही हूँ। फेंग साओ बोलता है, मेरा सामान? कौन सा सामान? चूजिया बोलती है, छोड़ो, मैं नहीं बोलूंगी। तो फेंग साओ बोलता है, क्या तुम अब्यूज करना स्टार्ट कर रही हो हान फैमिली की वजह से? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कल मैगजीन पढ़ रहा था, उधर एक छोटी जैसी एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट किया बेटी को ट्रैगिक फैमिली के लिए। और चूजिया चिल्लाते हुए बोलती है, ये वो सब नहीं है, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, मैं श्योर नहीं हूँ वो लोग सब मेरे साथ कैसे वर्क हार्ड करेंगे। तो फेंग साओ उसे पानी देता है और बोलता है, तुमने खुद पे स्ट्रेस ले लिया है, तुम्हें फिजिकल पावर यूज करने की जरूरत है, यूज करो। हमारे पास एक रूल है, तुम परसियासिव कर सकती हो, तब तुम करो, ये नहीं कि तब तुम लड़ो। अपनी मैजेस्टिक और डिज्नीफाइड साइड को लो, इधर ऐसा कुछ नहीं
है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकती, चलो खेलते हैं। और चूजिया वहाँ से जाने लगती है तो फैंग साहब बोलता है, हे मैंने बस अभी ये राउंड स्टार्ट ही किया है, रुको मेरे लिए। और हम इधर एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ उसकी एंट्री हुई थी, जहाँ वो डांस कर रहा था। तो नान उसे देख के खुश हो रही थी और क्लैप भी कर रही थी। और फिर चोर पीछे से आके नान का फोन चुरा लेता है और नान चिल्लाने लगती है, चोर, उसने मेरा फोन चुरा लिया। और हमारा नया कैरेक्टर चोर के पीछे भागता है और नान देखती रह जाती है। कुछ देर वो भी उस न्यू कैरेक्टर के पीछे भाग रही थी और बोलती है, दौड़ो मत, रुक जाओ। चूजिया भी वहाँ आती है और स्लोमो अंदाज में बोलती है, पकड़ो उसे। और फिर वो नया कैरेक्टर चोर को पकड़ लेता है और नान को बोलता है, तुम्हें फोन चाहिए ना। और नान तो शर्मा रही थी और वहाँ चूजिया आती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को बुली करने की, मेरे ना रहने के बावजूद। और चूजिया ज़ियाओनान को बोलती है, तुम ठीक हो। और चूजिया उस नया कैरेक्टर को मारते हुए बोलती है, फक यू। और वो उसे मारने लगती है और ज़ियाओनान बोलती है, चूजिया। और वो मिस्टर गिर जाता है और ज़ियाओनान उसके पास जाके बोलती है, मिस्टर क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें मदद करूंगी। और वो बंदा बोलता है चूजिया को कि तुम सीडी लैंड से हो। चूजिया बोलती है, सीडी लैंड क्लास बी और चूजिया। और वो मिस्टर बोलता है, सीडी लैंड का ऑल्सो दिमाग ही नहीं तुम्हारे जैसा, मैंने तुम्हारे फ्रेंड की मदद की, उसे फोन दिलाने में, किसी लोग को रैंडमली मत मारा करो। और चूजिया उसे फिर से गिरा देती और झट से नान उसके पास जाके बोलती है, मिस्टर ठीक हो। और वहाँ फैंग साओ आके बोलता है, सब ठीक है। और चूजिया को बोलता है, मैं जैसे मुड़ा तुम चली गई, तुम्हें ढूंढ नहीं सका। और फैंग साओ बोलता है, ये कौन है। चूजिया बोलती है, इसने कहा कि मेरा पैर और एंकल मोटा है। फैंग साओ बोलता है, मोटे पैर और एंकल्स, डोंट वरी, मेरी मॉम चाहती थी मेरे लिए किसी ऐसे को ढूंढना जिसके पास ये फीचर्स हो। और उसको हक करके वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है, अच्छा फिगर है तुम्हारा, बच्चों जैसा। और हम इधर क्लास का सीन देख जहाँ मैंग यू एक लड़के को दिखाते हुए बोल रही थी कि वो वापस आया यहाँ और वो क्लास ए में चला गया था और वो लेकिन क्लास बी में इंटरेस्टेड था और अभी वो यहाँ है, वो क्या देख रहा है। और चूजिया वहाँ आके ढेर सारा नोटबुक रख देती है और वो क्लास का कचरा साफ करने लगती है और बोर्ड के पास जाके बोलती है, मैं कुछ ऐसा नहीं देखना चाहती जो स्टडी से रिलेटेड ना हो। क्या तुम लोगों ने सुना? मैंने नहीं सुना गाइज, मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम लोगों ने सुना? तो सारे बच्चे बोलते हैं यस। तो चूजिया बोलती है ग्रेट, तो फिर पुल करो टेस्ट को, मैं सॉल्व करूंगी हर एक को और एक्सप्लेन करूंगी एक बाय एक। ऑफ कोर्स अगर तुम लोग नहीं समझोगे फर्स्ट टाइम जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो तुम लोग मेरे पास आना और पूछना, मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। बट अगर तुम लोग तब गलती करोगे तो मैं माफ कर दूंगी, बट हर एक क्वेश्चन गलत होगा तो हम लोग को 5 लैप्स करने होंगे ट्रैक में। तो मैंग यू बोलती है, क्या मैंने गलत सुना है, क्या मैं नहीं दौड़ूंगी? तो मिस्टर सो के उठता है और बोलता है, क्या मुझे सोने दोगे तुम लोग? तो फिर चूजिया बोलती है, ये तो तुम हो। और वो मिस्टर बोलता है, तुम फोर्स कर रही हो लोगों को जो चीज इम्पॉसिबल है वो करने के लिए, तुम सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, कोई भी नहीं कर पाएगा। और ज़ियाओनान तो उसी को देख रही थी काफी प्यार से। और फिर वो मिस्टर बोलता है, अगर तुम ज्यादा एफर्ट्स भी डालोगी तो भी कोई नहीं कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन पेपर उठा के बोलता है, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, मुझे जरूरत है बाहर जाने की और अभी दौड़ लगाने की। क्या तुम क्लास लीडर हो, जिम टीचर, प्लस दुनिया को उस इंसान की जरूरत है जो बॉटम में है। सॉरी पर वो इंसान मैं हूँ। और चूजिया उसे एटीट्यूड भरे अंदाज में सुना देती है। तो मिस्टर बोलता है, क्या तुमने बोला? तो चूजिया बोलती है, जो मैंने कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बाद में इम्पोर्टेंट है। अगर तुम क्लास बी में आए हो तो तुम्हें क्लास बी के रूल्स फॉलो करने हो। तो मिस्टर बोलता है, जब तुमने मुझे लास्ट टाइम मारा था तो वो क्या मेरी गलती थी? और वो उसे मारने के लिए जाती है और बोलती है, क्या तुम वापस एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? और ये क्यूट बॉय डर भी जाता है और बोलता है, तुम वापस वायलेंस यूज कर रही हो, अपने वर्ड्स को यूज करो ना कि अपने हाथ को, जाओ जाओ। तो फिर चूजिया बोलती है, ओके, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? और वो 2 बुक्स निकालता है और चूजिया बोलती है, तुमने ये बुक्स खरीदे हैं क्लास में? तो फिर मिस्टर बोलता है, ये डेस्क इनफ नहीं है, मेरे नेक में दर्द हो रहा है, ये मेरा पॉइंट नहीं है, तुम एक रोल मॉडल बन सकती हो हम सब के लिए। अगर तुम ये 2 बुक्स फिनिश कर लोगी एक दिन में तो मैं बिलीव करूंगा जो तुम बोल रही हो और हार्ड वर्क करो और हार्ड स्टडी करो। तो फिर जियांग रे बुक्स का नाम बताता है, एक था हिस्टोरिकल रोमांस और दूसरा था हिस्ट्री ऑफ बैरिफ। तो फिर वो मिस्टर कहता है, कैसा रहेगा ये भूल जाओ, अगर तुम नहीं कर पाई तो और ट्राई करना,
बंद कर दो, क्लास में जो चीज वो कर नहीं पाएंगे और ज्यादा मत चिल्लाओ। और चूजिया बुक्स उठा के बोलती है किसी ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी और ये प्रॉमिस है मैं फिनिश करूंगी। एक दिन में वो पढ़ने लगती है और फिर हम लू को देखते हैं जो चूजिया के डोर के पीछे कान लगा के कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था और बोलता है ये क्या है, ऑडियो बुक्स, हिस्टोरियल रोमांस। और वो हल्की सी डोर खोल के देखता है जहाँ चूजिया पढ़ रही थी और वो बोलता है नहीं, उसके हाथ में क्लेरी USA हिस्ट्री इन बैरिफ है। और डोर वापस बंद कर देता है और बोलता है वो पढ़ रही है अमेरिका की हिस्ट्री बट सुन रही है हिस्टोरिकल रोमांस, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। और चूजिया अंदर बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलती है हान क्यों लू। तो लू दौड़ के भागने लगता है और फिर रुक के बोलता है मैं क्यों भाग रहा हूँ, ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ। और फिर चूजिया को बोलता है एंड चूजिया प्लीज मेरा नाम डायरेक्टली मत लो और मुझे यंग मास्टर हान बोलो। तो चूजिया अंदर से बोलती है तो क्या यंग मास्टर हान आप यहाँ से जाएंगे। तो लू बोलता है हे तुम क्यों। तो चूजिया बाहर से आके बोलती है मेरे पास आज रात को कुछ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, मैंने किसी के साथ बेट लगाया है, अगर आज रात को मैं कंप्लीट नहीं कर पाई तो मैं बेट हार जाऊंगी और अगर मैं बेट हार जाऊंगी तो क्लास बी को नहीं पूछ सकती अपने साथ हार्ड स्टडी करने के लिए। अगर वो मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे वो लोग पॉसिबली फर्स्ट प्लेस नहीं ला पाएंगे, अगर फर्स्ट प्लेस नहीं ला पाए तो माँ जियांगू मुझे लात मार के मुझे निकाल देंगे और अगर वो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे, यही तुम चाहते हो ना, राइट। तो लू बोलता है तुम जाओ अपने काम में, मतलब गाइस पढ़ने। और चूजिया थैंक यू बोलकर डोर बंद कर देती है। और फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ वो लड़का क्लास आके बैठा ही था कि चूजिया आके बोलती है मैंने दोनों बुक्स फिनिश कर लिया। तो वो मिस्टर बोलता है तो फिर मैं और कुछ नहीं बोलूंगा और बुक्स निकाल के एक क्वेश्चन पूछता है और चूजिया आंसर दे देती है और वो सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देती, वो सारे क्वेश्चन का जवाब देती है। तो गाइज आप समझ ही सकते हो कि वो बेट जीत चुकी है। तो वो मिस्टर बोलता है तुमने ये कैसे किया। तो फिर चूजिया बोलती है मैं एक ऑडियो पे सुन रही थी और दूसरा पढ़ रही थी और फिर ये हो गया और सब कोई चूजिया के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे होंगे नहीं, अगर एक दिन में इसने कितना याद कर लिया है और कितनी तेज है और तो चूजिया की बात मानेंगी ही। और गाइस सारे बच्चे पागल हो जाते हैं पास होने के लिए और कोई प्रे कर रहा था तो कोई चूजिया के सामने ही पढ़ रहा था और हमारी चूजिया तो सबको बोल देती है अगर पास होना है तो पढ़ना होगा वरना कोई भी गॉड तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और वो बहुत थक चुकी थी और कार में ही सो जाती है। तो लू उसके पास आके उसका सर अपने शोल्डर में रख देता है और स्माइल करने लग और इस स्माइल के साथ हमारा एपिसोड 18 यहीं खत्म हो जाता है।